नमस्कार दोस्तों आखिर दिल्ली में तख्ता पलट से पहले नागपुर में क्या तख्ता पलट हो जाएगा? इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है? और जहां हम देखते हैं हिंदू और मुसलमान में अक्सर लड़ाइयां होती हैं, अब ऐसा क्या हो रहा है कि खुद भारतीय जनता पार्टी और संघ में तलवारें खिंच गई हैं? क्या है इसके पीछे की पूरी थ्योरी? क्या है इस लड़ाई की वजह? ये समझेंगे सीधे हम भरत जी से। भरत जी बताएंगे पूरी थ्योरी। भरत जी, पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि संघ और भाजपा में तलवारें खिंच रही हैं। जी देखिए, क्योंकि अमित शाह ने संसद के भीतर जो बयान दिया उसके बाद मामला बहुत ज़्यादा गर्मा गया, मामला बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो गया। मसला ये हुआ कि 4 जून जब से नरेंद्र मोदी ये चुनाव हारे हैं, जब से आरएसएस के सहयोग न करने की खबरें आई और उसके बाद नरेंद्र मोदी चुनाव हारे, 2 बैसाखियों के सहारे आ गए, उसके बाद आरएसएस लगातार नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी सरकार के ऊपर दबाव बना रहा है, लगातार दबाव बनाता आ रहा है। मोहन भागवत की तरफ से तमाम ऐसी चीज़ें कही गई जिससे नरेंद्र मोदी असहज होते हुए दिखाई दिए। अब ये हुआ है कि आरएसएस के जो प्रमुख हैं उन्होंने ये कह दिया कि मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने वाले नेताओं को लगता है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो बड़के नेता बन जाएंगे। उन्होंने कहा कि अब अतिवाद की आवश्यकता नहीं है, सॉफ्ट हिंदुत्व की जरूरत है। ऐसा तो अब इस देश में आप एक बार फर्ज करके देखिए कि इस देश में, जिस देश में अब तक सरसंघ चालक के खिलाफ कोई भी बयान देने से पहले 100 बार सोचता था, उनके खिलाफ नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त कहने वाले राम भद्राचार्य, अति जातिवादी बाबा राम भद्राचार्य ये कह रहे हैं कि संघ प्रमुख हमें ये ना बताएं कि धर्म में क्या होना चाहिए, वो अपने संघ के प्रमुख हैं। अब ये मामला ठीक वैसे ही है जैसे हिंदू मुसलमान की लड़ाई उत्तर भारत में या उत्तर प्रदेश में या उत्तर भारत में चलती थी आपस में। युद्ध इतने दिन से 10 साल से युद्ध जैसा माहौल बनाकर रखा गया। ठीक वैसा ही माहौल संघ और इस देश के बाबाओं के बीच में माहौल बना दिया गया है और उस माहौल में उलझते हुए दिखाई दे रहे हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत और बाबा। ये है क्यों? ऐसा है क्यों? क्योंकि एक बाबा नहीं है, चक्रपाणी हैं, राम भद्राचार्य हैं और भी लाइन में लगे हुए हैं। ये सब बाबा अचानक से मोहन भागवत के ऊपर अटैक करने के लिए क्यों आ गए, क्यों सामने आ गए? इसके पीछे जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं वो ये हैं कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस बार बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है अपने बयानों से। मोहन भागवत सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जाना चाहते हैं क्योंकि संघ एक ऐसा संगठन है जो धार्मिक संगठन नहीं है, जिसको सांस्कृतिक संगठन कहा जाता है। और वो संघ अब भारतीय जनता पार्टी को ये बता रहा है, बात बात पर चिता रहा है कि कैसे आपको सरकार चलानी है। ये भारतीय जनता पार्टी और ख़ास तौर पर गुजरात लॉबी को गवारा नहीं है और इसलिए बाबाओं की एक फ़ौज छोड़ दी गई है। वो फ़ौज ये बता रही है कि मोहन भागवत जिहादियों के संपर्क में है, जिसकी वजह से ऐसे ऐसे बयान देते हैं। अरे भाई, ये तो एक सामान्य सी बात है कि भाई मस्जिद के नीचे मंदिर क्यों खोजना, आगे बढ़ो। मुझे लगता है कि मोहन भागवत कि पहली बार मोहन भागवत ने ऐसा कोई बयान दिया है जिससे उनके विपक्षी भी उनसे सहमत हैं कि कब तक, प्रशंसा कर रहे हैं कि कब तक मंदिर के नीचे मस्जिद खोदोगे भाई, मस्जिद के नीचे मंदिर खोदोगे, अब आगे बढ़ो। लेकिन अब मसला यहाँ तक पहुँच गया है कि जिस संघ ने भारतीय जनता पार्टी का साथ 2024 के चुनाव में कहा गया नहीं दिया, उस संघ को अब उस संघ में परिवर्तन चाहती है गुजरात लॉबी और इसके लिए बाबाओं को छोड़ दिया गया है। बाबा अब मोहन भागवत को डिफेम करने पर आ चुके हैं क्योंकि मोहन भागवत को अब तक ये देखा जाता था कि हिंदू राष्ट्र बनाने के उस पे और इन सब चीज़ों पर काम करते थे, तब तक वो ठीक थे। लेकिन अब जब से उनके इस तरीके के बयान आ रहे हैं, तब से इस देश के बाबाओं ने ये घोषित करना शुरू कर दिया है कि मोहन भागवत जिहादियों के संपर्क में है, जिसकी वजह से वो इस तरीके के बयान देते हैं। और ये पैटर्न गुजरात लॉबी का है। आप इस पैटर्न को महसूस करेंगे तो आप पाएंगे कि राहुल गांधी आगे बढ़े, पप्पू साबित करो, ठीक। नेहरू की बात ज़्यादा होने लगे कि नेहरू ने ये किया, कील से लेकर हवाई जहाज़ तक, सुई से लेकर जो है एयरपोर्ट तक उन्होंने बनवाए। उनकी इमेज को डेंट करो कि नेहरू ने किया क्या है, सब गोड़ दिया। इंदिरा को आयरन लेडी बोला गया तो बोले इंदिरा ने फलाना कर दिया था, ढिमकाना कर दिया, इंदिरा ने किया क्या। जिस भी इमेज डिस्ट्रॉय करो। तो अब वही खेल, सेम खेल
इमेज डिस्ट्रॉय करने का सेम खेल मोहन भागवत के साथ खेला जा रहा है। और वो दिखाई देने लग गया है कि जिस तरीके से मोहन भागवत को इस तरीके से कहने की हिम्मत आज तक किसी बाबा के भीतर नहीं थी, किसी बाबा की हैसियत नहीं थी जो मोहन भागवत को आदरणीय श्री मोहन भागवत ना कहने की बजाय ये कहे कि मोहन भागवत के भीतर आत्मा आ गई है, मोहन भागवत हिंदुत्व के गुरु नहीं है। अरे रामभद्राचार्य के पास हिंदुत्व का ठेका है क्या? हिंदुओं ने अपना ठेका रामभद्राचार्य को दिया है क्या? सबने दस्तखत करके दिया है कि रामभद्राचार्य हमारे गुरु होंगे। रामभद्राचार्य जातिवाद, इतना रामभद्राचार्य वो बाबा हैं जिन्होंने अयोध्या के लोगों को कह दिया कि सुपर्णखा की औलादें हैं। ये रामभद्राचार्य अपने आप को बाबा कहते हैं, मोदी को अपना मित्र बताते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं रामभद्राचार्य। तो कुल मिलाकर ये है कि अब एक तरफ अभी तक कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी भाजपा में रसाकसी चलती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन अब अपने रास्ते के हर कांटे को गुजरात लॉबी साफ कर देना चाहती है। और इस समय गुजरात लॉबी के रास्ते का बड़ा कांटा संघ है। अगर संघ गुजरात लॉबी के साथ होगा, संघ में उनका कोई खट्टर बैठा होगा, तो फिर ज़्यादा आसान हो जाएगा, आगे चीज़ें करनी ज़्यादा आसान हो जाएंगी। गुजरात लॉबी की राह का रोड़ा बनता हुआ संघ दिखाई दे रहा है और संघ के ऊपर इस तरीके के हमले ये बताता और दिखलाता है कि मामला ठीक नहीं है। संघ वो है जिसने उत्तर प्रदेश में गुजरात लॉबी से योगी आदित्यनाथ को बचाया। बिल्कुल। संघ वो है जिसने समय समय पर गुजरात लॉबी के निर्णयों का विरोध किया, उसके खिलाफ खड़ा हुआ। तो अब क्या दिल्ली के तख्ता पलट से पहले नागपुर में तख्ता पलट हो जाएगा? क्या नीतीश विधानसभा भंग करें बिहार में, उससे पहले नागपुर में कांड होगा? क्योंकि जो चीज़ें, जो परिस्थितियां हैं वो ये बता रही हैं, वो ये दिखला रही हैं कि ऑल इज़ नॉट वेल। बिल्कुल। तो ये साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि ऑल इज नॉट वेल, सब ठीक नहीं है। संघ प्रमुख जिनके बारे में हर कोई बड़े सम्मान से बात करता था, अचानक संतों का एक वर्ग, संतों का एक समूह उनके खिलाफ बयानबाजी कर रहा है। और भरत जी ने बिल्कुल सही इशारा किया है कि क्या वाकई नागपुर में तख्ता पलट होने वाला है। दोस्तों, इस अहम चर्चा पर आपकी राय बेहद जरूरी है। अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। नमस्कार।